आज हम बात करेंगे मूवी मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जिसे याद किया जाता है सिर्फ और सिर्फ करीना कपूर की ओवर एक्टिंग के लिए। करीना कपूर ही नहीं, ऋतिक रोशन का भी बड़ा योगदान है इसमें। इस फिल्म को ओवर एक्टिंग के लिए याद करने के लिए इस मूवी को करीना कपूर और ऋतिक रोशन की एक्टिंग के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ऋतिक रोशन जब एंट्री मारते हैं तो इस कदर ओवर एक्टिंग करते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है कि ये सच में ऋतिक रोशन ही है। नाम प्रेम होने से कोई सलमान खान नहीं बन जाता। सलमान खान की एक्टिंग की नकल करने चले थे ऋतिक रोशन, लेकिन अपनी भी चाल भूल गए। अब इनमें से शर्माने की एक्टिंग कौन कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। शर्माने की डेफिनेशन ही बदल के दी इन दोनों ने। इसकी लालची माँ लड़के के सामने अमीर लड़का समझ के लड़के के सामने पेश करती है अपनी बेटी को, लेकिन बेचारी के साथ प्रैंक हो जाता है। अमीर की जगह गरीब प्रेम आ जाता है और वो घर में आके ऐसा कब्जा मारता है कि कोई भूत पे आके कब्जा नहीं मारता होगा। और ये आंटी वायरस इतना लल्लो चप्पो लगाता है अपनी आंटी को। दोनों में ही कंपटीशन हो जाता है कि आखिर सबसे ज्यादा चापलूसी कर कौन रहा है। फिल्म को रिलीज हुए 20-25 साल गुजर चुके हैं, दोनों ही बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनकी फिल्म के मेम्स बनते रहते हैं, इनकी रील्स बनती रहती है। ये अमेरिका से आया हुआ बंदा इतना शोर मचाता है, लगता है अमेरिका से नहीं अफ्रीका के जंगलों से आया है। इससे पहले डायरेक्टर ने और भी मूवी बनाई थी, फैमिली ड्रामा थी, लेकिन इस मूवी को देख के सारी फैमिली वाले थिएटर से उठ के भागने लगे। ये होती है संजना की 4 सहेलियाँ, जिन्हें लाइफ में कोई काम नहीं होता सिवाय इसके कि संजना का होने वाला हस्बैंड कैसा होगा। लेकिन इन चारों जासूसों को भी ये पता नहीं चलता कि असली प्रेम नहीं नकली प्रेम है। अमीर वाला बैठा है अपने अमेरिका में और ये गरीब वाला आया है यहाँ। लेकिन जैसे ही इस लालची आंटी को पता चलता है कि ये तो गरीब वाला प्रेम है, वहीं उससे नफरत हो जाती है। खाने के लिए पराठे भी नहीं देती, बादाम वाला दूध भी छीन लेती है, कुर्सी भी छीन लेती है, लात मार के घर से ही बाहर निकाल देती है। वो भी अपना बोरिया बिस्तर समेट के बाहर निकल जाता है, घर छोड़ देता है और यहाँ ये शादी करने चली जाती है। ये कहती है कि हम भाग कर शादी कर लेंगे और ये वादा करता है कि 4 बजे तक आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आता। गुस्से में ये मंगनी करने चली जाती है और ये बेचारा निरूपा राय की तरह रोता रहता है। इन दोनों से ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो अभिषेक बच्चन की है इस फिल्म में। लेकिन ये मंगनी वाला जो लास्ट सीन है ना, ये इस फिल्म का सबसे बेस्ट सीन है, क्योंकि इसमें करीना को दुपट्टा उड़ाया जाता है तो वो बड़े शौक लगते हैं उसको कंगन पहनाए जाते तो शौक लगता है, उसको पायल पहना रहे तो शौक लगता है, बात बात पे उसको शौक लगता है। क्यों लगते समझ में नहीं आ रहा था। मैडम को डायमंड मिल रहे होते हैं, लेकिन वो अपने गरीब डायमंड का इंतजार कर रही होती है। मैडम आपको पता नहीं था कि मंगनी में आएंगी तो ये सब तो होगा ही। ऐसे शौक पे शौक क्यों दे रही है सबको। दुल्हन से ज्यादा तो दूल्हा शर्मा रहा है और दुल्हन एक्सप्रेशन देने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। समझ में नहीं आ रहा है इसे रोना आ रहा है या गुस्सा आ रहा है। दरवाजे की तरफ देखे जा रही है, तभी दरवाजे से एंट्री होती है इसके गरीब वाले प्रेम की। गुड़ी पहनाते वक्त तो ऐसे इंप्रेशन दे रही है जैसे इसे उंगली ही काट के रख दी हो। अब ये अपने बेरोजगार प्रेम का खूब इंतजार करती है एंड फाइनली वो आ ही जाता है और लगाती है खींच के उसे एक थप्पड़। घर वाले भी इसकी इन हरकतों से परेशान होके कह देते कि भाई तू उस गरीब वाले प्रेम के पास ही चली जा, वही झेल सकता है इस ओवर एक्टिंग की दुकान को। दोनों का इस फिल्म में इतना कंपटीशन चला था ओवर एक्टिंग का कि कहना मुश्किल है कि ओवर एक्टिंग सबसे ज्यादा की किसने थी, ऋतिक ने या करीना ने।